Hello everyone, welcome back to the channel. In the last video, we have discussed about the various types of files that we can use in your file handling. Then we have discussed about the various file access mode that we can use to while opening a file to perform any kind of operation, right? And we have discussed the steps that we are supposed to use on the file. So हमारा first step क्या था? Like to perform any operation on the file, the first thing we are supposed to do is to open a file, right? So while opening a file, हमें ध्यान रखना है कि हमें जो है फाइल का नाम कैसे प्रोवाइड करना है. जब फाइल की नेम की बात कर रहे हैं तो फाइल हमारे जो है इट स्टोर समवेयर इन द ड्राइव. So to specify the file name, we have two ways. One is by using absolute path and another is by using relative path. हम absolute path की बात कर रहे हैं तो absolute path मतलब क्या होता है? Providing the full address or full path of the file name, right? Which means what? कि अगर suppose जो है मेरी फाइल जो है it is stored somewhere in D drive और D drive के अंदर जो है suppose एबीसी फोल्डर के अंदर स्टोर है. एबीसी फोल्डर के अंदर जो है माय फाइल इज स्टोर. सो आई नीड टू प्रोवाइड द कंप्लीट पाथ कि कौन से ड्राइव के कौन से फोल्डर के अंदर मेरी फाइल स्टोर है, उस फाइल का नाम. दैट इज योर एब्सोल्यूट पाथ. जब हम रिलेटिव पाथ की बात करते हैं तो रिलेटिव पाथ का मतलब क्या हो गया? सिर्फ और सिर्फ नेम ऑफ द फाइल विच वी आर सपोज टू ओपन, लाइक सो यहाँ पे हमने क्या करा है? हमने सिर्फ और सिर्फ फाइल का नाम प्रोवाइड करा है. Now we need to understand when we are supposed to use absolute path and when we are supposed to use relative path. हम relative path तब यूज करते हैं जब हमारी फाइल जो है सेम उस फोल्डर के अंदर ही स्टोर है जहां पे हमारी .py फाइल स्टोर है. दैट मीन्स द लोकेशन ऑफ योर बोथ फाइल्स .py and your text, if you are working on your text file, binary file, CSV file, whichever file on whichever file you are working, right? That file and your .py file is stored in the same folder, right? In that case we use relative path. ठीक है? एब्सोल्यूट पाथ हम तब यूज करेंगे जब हमारा फाइल का फोल्डर और हमारे .py फाइल का फोल्डर जो है डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे है. दैट मीन्स हम टेक्स्ट फाइल पे काम कर रहे हैं तो जो मेरी टेक्स्ट फाइल है वो किसी और लोकेशन पे स्टोर है और जो .py फाइल है वो किसी और लोकेशन पे स्टोर है. सो व्हेन द लोकेशन इज डिफरेंट, इन दैट केस वी यूज एब्सोल्यूट पाथ. And when the location of both the files are same, if both the files are stored in the same folder, in the same folder, right? In that case, we use relative path, right? Now, absolute path को स्पेसिफाई करने के लिए आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि जब हम absolute path प्रोवाइड करते हैं तो हम सिंगल स्लैश यूज नहीं करते हैं. बिकॉज इन पाइथन सिंगल स्लैश इज यूज अलोंग विद द एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर, राइट? सो सपोज अगर जो है मेरा फोल्डर का नाम जो है एबीसी के जगह निशा होता, राइट? सो इन दैट केस आपका जो है यहाँ पे पाइथन क्या करेगा? स्लैश के साथ जो निशा का एन है उसको किस तरह से कंसिडर करेगा? एज अ एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर. और यहाँ पे वो इसको किस तरह से कंसिडर करेगा? एज अ न्यू लाइन कैरेक्टर, राइट? तो जब भी हम एब्सोल्यूट पाथ प्रोवाइड करते हैं तो हम सिंगल स्लैश नहीं यूज करते हैं बिकॉज सिंगल स्लैश इज यूज फॉर द एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर. तो अगर हमारी कोई भी फाइल का नाम या फोल्डर का नाम ऐसे ऐसे कैरेक्टर से स्टार्ट हो रहा है विच फॉर्म योर एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर, देन इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम इन ओपनिंग योर फाइल, राइट? अगर आपको सिंगल स्लैश यूज करना है तो व्हाट यू आर सपोज टू डू, आपको जो है आपको पूरा पाथ एनक्लोज करना है कोट्स के अंदर एंड यू नीड टू स्टार्ट योर नेम ऑफ द फाइल बिफोर द कोट्स विद द कैरेक्टर आर. सो हमने आर पहले लिखा है एंड देन कोट्स के अंदर हमने कंप्लीट पाथ स्पेसिफाई किया है वेयर इट स्पेसिफाइड इट एज अ रॉ स्ट्रिंग. आर का मतलब क्या हो गया? रॉ स्ट्रिंग. विच मीन्स व्हाट? नो स्पेशल मीनिंग इज अटैच टू दिस फाइल नेम.
It will not consider any character as a escape sequence character. This is the one way. Another way is either rather than apply our character in the starting, we can use double slash in providing the complete path. क्योंकि डबल स्लैश में किस तरह से काम करेगा एज अ एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर एंड इट विल टर्न इट एज अ सिंगल स्लैश. सो एब्सोल्यूट पाथ स्पेसिफाई करने पे आपको ये ध्यान में रखना है कि सिंगल स्लैश हम यूज नहीं करेंगे, वी यूज डबल स्लैश टू स्पेसिफाई द कंप्लीट पाथ. और अगर जो है आप सिंगल स्लैश यूज कर रहे हैं तो एब्सोल्यूट पाथ में स्टार्टिंग आपका किससे होगा, आर्क कैरेक्टर से होगा, विच मीन्स व्हाट, रॉ स्ट्रिंग. और रिलेटिव पाथ में जो है हम कंप्लीट पाथ नहीं प्रोवाइड करते, वी जस्ट प्रोवाइड द नेम ऑफ द फाइल. एंड आई होप ये भी समझ में आ गया होगा कि एब्सोल्यूट पाथ कब यूज करना है और रिलेटिव पाथ कब यूज करना है. नाउ विल डिस्कस हाउ वी ओपन अ फाइल, राइट. We can open a file in two ways. The first way is by using open function. And the syntax of your open function is, first we need to specify the variable name which is considered as a file object. और हम उसको फाइल हैंडलर भी कहते हैं जो हमारे फाइल को पॉइंट आउट करता है कि वेयर योर फाइल इज स्टोर एंड ऑल द ऑपरेशन इज डन विद दिस फाइल ऑब्जेक्ट. on so name of it can be any variable name इक्वल टू देन ओपन फंक्शन. ओपन फंक्शन के अंदर हमारे दो पैरामीटर्स यूज होते हैं. फर्स्ट इज द नेम ऑफ द फाइल, राइट, एंड द सेकंड पैरामीटर इज योर फाइल मोड. अगर हम रीड पर्पस के लिए फाइल को ओपन कर रहे हैं तो हम आर लिखेंगे. अगर हम जो है राइट पर्पस के लिए ओपन कर रहे हैं फाइल तो हम डब्ल्यू लिखेंगे. अगर हम अपेंड प्ले कर रहे हैं तो हम ए लिखेंगे. और इसी तरह से हम आर प्लस डब्ल्यू प्लस और ए प्लस भी यूज कर सकते हैं. अगर हम सेकंड पैरामीटर नहीं प्रोवाइड करते हैं देन इट विल कंसिडर एज अ आर मोड, दैट इज योर डिफॉल्ट मोड. ठीक है, तो हम यहाँ पे जो है सपोज डब्ल्यू मोड में ओपन कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे लिखा डब्ल्यू मोड. तो दो पैरामीटर हमारे स्पेसिफाई होगा. ठीक है, जब भी हम फाइल को ओपन करते हैं यूजिंग ओपन फंक्शन वी नीड टू टेक केयर ऑफ दैट कि जब आपकी पूरी कोडिंग ओवर हो जाएगी योर लास्ट स्टेटमेंट शुड बी योर क्लोज फंक्शन. आपका जैसे ही सारा क्लास आपका जैसे ही सारा क्लास ओवर हो जाएगा यू नीड टू क्लोज योर फाइल विच इज कंपल्सरी. अदरवाइज कोई भी राइट ऑपरेशन जो होगा दैट विल नॉट हैपन. आपका राइट जो भी आपने डेटा राइट करा है वो फाइल के अंदर कॉपी नहीं होगा एंड ऑल द एलोकेशन दैट हैज बीन मेड while opening the file will not be released by the file, right. So हमेशा आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको फाइल को क्लोज करना है if you are opening a file using open function. So this is the one way. Another way is we can open a file using with statement. और इसका सिंटेक्स क्या है, फर्स्ट वी राइट डाउन with, then we write down open function, again we specify the parameters that is name of the file and the mode in which we need to open a file. और यहाँ पे फाइल ऑब्जेक्ट जो है हमारा लास्ट में आता है as f and we over the with statement with colon एंड आपका इंडेंटेशन के अंदर जो है ब्लॉक ऑफ कोड लिखेंगे. अब इसका एडवांटेज क्या है, अगर हम बात करें ओपन फंक्शन और विथ स्टेटमेंट के बीच में डिफरेंस क्या है. तो विथ स्टेटमेंट में जो है वी आर नॉट सपोज टू क्लोज आवर फाइल. इसके अंदर ऑटोमेटिकली ही हमारी फाइल जो है क्लोज हो जाती है. दैट मीन्स द फीचर ऑफ क्लोजिंग योर फाइल इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इनटू योर विथ स्टेटमेंट. सो हमें ये याद रखने की जरूरत नहीं है कि हमें एंड में फाइल को क्लोज करना है. द मोमेंट योर टास्क इज ओवर which statement will automatically close the filing or release all the allocation that is done while doing the coding. लेकिन जब हम open function की बात करते हैं open function में हमें explicitly हमें खुद से close function use करके फाइल को close करना पड़ता है और सारे allocations को release करना पड़ता है, right. So it is up to you. You can use any of the method. Either you can use your open function to open a file or you can use with statement to open a file, right. In the next video we are going to discuss about how we perform read operation and write operation on your text file. We'll do some coding, and to get the notification for the next video please kindly click on the bell icon. Thank you so much.